नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर हमारा एक ऐसा खास कार्यक्रम है जिसमें हम बात करते हैं अलग अलग स्वास्थ्य विशेषज्ञों से और ध्यान रखते हैं आपकी सेहत का, आपकी सेहत से जुड़े हर एक पहलू का। तो आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ में है डॉक्टर रिद्धि राठी शेठ, जो कि एक दंत विशेषज्ञ हैं या फिर यूं भी कह सकते हैं एमडीएस इन ऑर्थोडोंटिक्स हैं। आपके दांतों का, आपके दांतों से जुड़े तमाम सवालों का आज जवाब जानेंगे। रिद्धि जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी में। थैंक यू। रिद्धि जी, सबसे पहला और सबसे प्रमुख सवाल यही है कि कई बार हमें पता नहीं पड़ता है दांतों की, अगर हम बात करें, भले ही हम अनजाने में ही सही, ब्रश करने में या फिर किसी प्रकार के कुछ खाने में, या और भी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, लेकिन हमें पता नहीं पड़ता है। और कई ऐसी समस्याएं होती हैं दांतों से जुड़ी जिनके बारे में हमें नहीं पता होता और हम अनजाने में ही हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, ऐसे कौन सी वो समस्या है और क्या प्रिकॉशन हम लें जो हमारे दांत एक लंबे समय तक स्वस्थ रहे। जो दांतों की समस्या है वो खाने से शुरू होती है। आप क्योंकि डेंटिस्ट के पास सिर्फ जब दर्द होगा तभी आप जा पाएंगे, क्योंकि मुझे दर्द नहीं हो रहा है तो मेरे दांत ठीक है जी। ये बहुत गलत बात है। अगर आप रेगुलर चेकअप करवाते रहेंगे तो आपके दांतों में तकलीफें होना कम हो जाएंगी। अब जैसे कीटाणु है, वो कीटाणु जब तक आपकी नस तक नहीं पहुंचता तब तक आपको दर्द नहीं होगा जी। बट अगर उसी कीटाणु को छोटी स्टेज पे आप ठीक करवा दें, भरवा दें, तो वो डीप नहीं जाएगा। वैसे ही एक और समस्या है कि आपके दांतों में खाना जमना, जी। जिसे हम हमारी भाषा में कैल्कुलस बोलते हैं। अब वो दांतों के बीच में जम जाता है और वो इन्फेक्टिव होता है जी। तो वो आपके दांतों की हड्डी को खाते रहता है और आपके दांत एक बार लूज हो जाते हैं। और आप पेशेंट यही सोचते हैं कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे दर्द नहीं हो रहा। तो आप दांतों की तकलीफों को दर्द से रिलेट जब बंद कर देंगे तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, दांत या मसूड़े, वो बंद हो जाएगी। सो ये 2-3 प्रॉब्लम्स मुझे ऐसा लगता है कि सारे फसादों की जड़ है। जी बिल्कुल रिद्धि जी, ये तो रही सबसे जो प्रमुख समस्याएं हैं, या जो जैसा कि आपने कहा कि हमेशा हम हमारे दांतों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जब तक हमें दर्द नहीं होगा जब तक हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे नहीं। और जाहिर सी बात है दर्शकों, इससे आपको भी ये समझ में आएगा, जिस प्रकार से हम हमारी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं वैसे दांत भी हमारे शरीर के एक अभिन्न अंग है, उनका भी समय समय पर हमें चेकअप कराना ज़रूरी है। चलिए रिद्धि जी, आगे बढ़ते हैं। और इस समय अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की बात हो रही है तो वो कोरोना की हो रही है। और आज के इस टाइम में, हालांकि कोविड से निकले हुए हमें काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन पोस्ट कोविड कई समस्याएं लोगों को हुई हैं शरीर के अलग अलग अंगों में, और दांत भी इससे अछूते नहीं हैं। ब्लैक फंगस या फिर म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से न सिर्फ बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में हमें दिक्कतें हुई हैं बल्कि दांतों में भी हुई हैं। उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स थे, जिनको हाई डायबिटीज या फिर इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स थी जी। उनको कोविड अगर हुआ है तो उनको इंडिया में म्यूकोरमाइकोसिस लगने की बहुत संभावना हुई है। बहुत पेशेंट्स जो एक समय पे रेयर डिजीज था, अब बहुत ज़्यादा इंडिया में उसके नंबर हो गए हैं। अब म्यूकोरमाइकोसिस में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जो ऊपर का जबड़ा होता है उसको वो बहुत अग्रेसिवली खा जाता है, और उसके कारण पेशेंट्स ने पूरे ऊपर के दांत विद हड्डी लूज कर दिए हैं, और अब वो होपलेस हो गए हैं कि हम जिंदगी में कभी भी खाना ना खा पाएंगे। बट म्यूकोरमाइकोसिस का जो रिकंस्ट्रक्शन है वो डेंटिस्ट यानी कि हम कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स। तो डेंटल इम्प्लांट्स से हम आपके मुंह में वापस से दांत दे सकते हैं जिससे आप खा सकते हो। बिल्कुल रिद्धि जी, डेंटल इम्प्लांट्स की आपने बात करी तो हमारे दर्शकों को एक बार और बता देते हैं। रिद्धि जी डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट भी हैं, उसी पर आते हैं। रिद्धि जी, ये तो रही पोस्ट कोविड वाली बात जो आपने बताया, म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस की वजह से क्या कुछ नुकसान हमारे दांतों को कई लोगों को हुआ है और उसका उपचार संभव है। डेंटल इम्प्लांट्स की बात करें या फिर टूथ रिहेबिलिटेशन की बात करें तो उसमें हमारे पूरे इस दंत चिकित्सा क्षेत्र में क्या कुछ अभी एडवांस चीज़ें आ गई हैं?
पहले जब दांत निकलते थे तो उन्हें ब्रिज या फिर बत्तीसी से उनको दांत दिए जाते थे। जी। उन्हें बार बार निकाल के पानी में रखना पड़ता है, वो बहुत अनहाइजीनिक हो जाता है, लोग निकाल के टिश्यू में कहीं पे भी रख देते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट जो है वो आपके दांतों का ही रेप्लिका है। जी। वो आपके दांतों की शेप जैसा है और आप ही की जड़ में, हड्डी में, दांत की जगह पर वो बैठ जाता है और उसके ऊपर हम दे देते हैं दांत। जी। तो वो एकदम नेचुरल 1, उसमें कीड़ा नहीं लगता है 2, और आपको पूरा का पूरा सेंस ऑफ चूइंग वापस से मिल जाता है। जी। और टूथ रिहेबिलिटेशन के बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ आप बताएंगे? टूथ रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है, क्या होता है कि जब आपके मुंह में 2 से 4 या 4 दांत या पूरे के पूरे दांत मिस हो गए हैं, जी। निकल गए हैं, तो उसमें थोड़ी एक तकलीफ क्या हो जाती है, जो दांत आजू बाजू आगे और पीछे के जो दांत होते हैं वो उस पोजीशन में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है और उसके कारण आपकी जो चबाने की क्षमता है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। उसी के कारण आपको डायबिटीज और बढ़ना, क्योंकि आप सोचिए मुंह जो है वो आपके पाचन का पहला हिस्सा है। जी। अगर आपने चबाया अच्छे से नहीं तो आगे का सिस्टम कैसे काम करेगा? सही बात है कि नहीं? जी। इसलिए फुल माउथ रिहेबिलिटेशन डेंटल इम्प्लांट से आपको फिक्स दांत मिल सकते हैं एंड आपकी जो चबाने की क्षमता है आपको वापस मिल सकती है। जी बिल्कुल रिद्धि जी, एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है कि खाने के लिए सबसे पहला हिस्सा हमारा मुंह ही होता है और हर एक फूड पार्टिकल्स को हमारे दांत ही च्यू करते हैं ताकि वो आसानी से हमारी बॉडी के अंदर वो जा सके और अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके और फिर बाद में कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो अलग अलग खाद्य पदार्थों से हमें एनर्जी, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल वगैरह मिलते हैं। लेकिन पहली सीढ़ी जैसा कि आपने बताया कि हमारे दांत ही होते हैं और अक्सर जैसा हमने शुरू में भी जिक्र करा था उन दांतों के बारे में ही हम सोचना बंद कर देते हैं। और ऐसी ही एक समस्या है जिसके बारे में शायद लोगों को पता तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उस समस्या को जाने अनजाने उस समस्या को उत्पन्न वो खुद ही करते हैं और खुद ही उसको अपनी जिंदगी में लाते हैं और धीरे धीरे उनके दांत खराब होने लग जाते हैं। रिद्धि जी, मैं बात कर रहा हूँ डेंटल इरोजन की, जो कि हमारे ही खाने के जो हैबिट्स हैं उस वजह से सबसे ज़्यादा ये डेंटल इरोजन की समस्या उत्पन्न होती है। और ताज्जुब की बात यह है कि हमें इस बारे में पता ही नहीं है। इस बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? डेंटल इरोजन 2 प्रकार से हो सकता है, वो दांतों के कोई भी हिस्से पे हो सकता है या हर एक हिस्से पे हो सकता है। इनका पहला कारण है एसिडिटी। अपन रात को खा लेंगे और हम सो जाएंगे और फिर जो आपका एसिड है वो मुंह में आएगा, रिफ्लक्स होगा और आपके दांतों को गलाना शुरू करेगा। जी। ये एक तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे आप चिप्स, वेफर्स, ये सब जो प्रोडक्टिव खाना है, पहले हम खाते थे सात्विक खाना, अब हम खाते हैं चिप्स, बिस्किट, ये सब दांतों पे लग जाते हैं और उनके कारण कीटाणु आपके दांतों को अबरेड करना शुरू कर देते हैं। तीसरी बात हो गई ब्रश। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मंजन करेंगे तो हमारे दांत चमक जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। उससे क्या होता है कि आपके दांतों की आगे की परेज जो है वो इरोड होना शुरू हो जाती है, जिसे बोलते हैं इरोजन या अट्रीजन। और बहुत ही बड़ा एक कारण है जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रेस। आज हम सब भागती हुई दुनिया में है, सबको एक तरह का कोई ना कोई तरीके का स्ट्रेस है और ना चाहते हुए ना जानते हुए हम दांतों को चबाना, एकदम गट्ठ से, एकदम टाइट से चबाना और घिसना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं ब्रुक्सिज्म। और उसके कारण जो आपके ऊपर की दांतों की परेत है वो भी उतरना शुरू हो जाती है। अब इन सारी तकलीफों से क्या होता है कि आपको सेंसिटिविटी, आपके दांतों में दर्द होना, हल्का सा मसूड़ों में खाना फंसना, ये सब बातें शुरू हो जाती है। और लास्ट हमारी हैबिट्स, सुई ली दांतों में पकड़ ली, कुछ भी लिया दांतों से काट दिया और बॉटल ले ली दांतों से खोल दी, तो ये भी एक चीज़ है जिसके कारण आपके दांतों का कटना या इरोजन हो सकता है। जी, तो रिद्धि जी, वो ऐसा कौन सा पहला संकेत है जो हम डेंटल इरोजन को दिखाने के लिए, जो हमें पता पड़े, क्योंकि जाने अनजाने जो भी आपने सारी चीज़ें बताई और हमारे दर्शक भी इससे रिलेट करेंगे कि ये सभी चीज़ें कभी ना कभी उन्होंने भी करी हैं या वो एक लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो ऐसा वो कौन सा पहला स्टेप है जो उनको इस बारे में पता पड़े और वो तुरंत एक दंत चिकित्सक या दंत विशेषज्ञ के पास जाए?
मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने सबने साल में सिर्फ एक बार डेंटिस्ट के पास चले गए जी तो वो वैसे ही आपके इरोजन्स को समझ सकते हैं, बट सेंसिटिविटी और या फिर ना जब आप चबा रहे हो और आप बराबर चबा नहीं पाते हो, ये दो मेन चीज़ें हैं जिनसे आप समझ सकते हो कि आपके दांतों में कुछ तकलीफ शुरू हो रही है। जी बिल्कुल। चलिए रिद्धि जी आगे बढ़ते हैं, और दांतों की हम बात कर रहे हैं और डेंटिस्ट के पास लगभग हमारे परिवार में से कोई ना कोई ज़रूर गया ही होगा। दांतों का जो रोग है, अक्सर जैसा कि आपने कहा कि जब हमें दर्द होता है तभी हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक ये आम मानसिकता है कि दांतों का रोग बड़ा खर्चीला होता है। हम साधारण सा कोई लौंग का तेल लेके उसको रुई में लगा लेंगे, या लौंग दबा के, जो आम जो धारणाएं हैं, और वो शायद इसलिए भी है क्योंकि कई लोगों के मन में यही है कि दांतों का रोग बड़ा खर्चीला होता है। लेकिन अब जो कई एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं वो कहीं ना कहीं इस खर्चीले जो इलाज है उसको भी कहीं ना कहीं कम कर दिया है। उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? पहला मैं एक बात कहना चाहूँगी कि दांतों का ट्रीटमेंट महंगा नहीं है जी। आपका इग्नोरेंस जो आपने इतने सालों की तकलीफ बना ली है वो महंगा है। जी दूसरी मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपने दांतों को सफ़ा रखा तो आपका 700, 800, 1000 जैसे भी आपके डेंटिस्ट चार्ज करते हैं, उतनी सी सफाई में आपका दांत पूरे स्वस्थ रह सकते हैं। जी पर आपने वहाँ नहीं करा, फिर वो बड़ा कीटाणु आया, आपने उस स्टेज पे भी नहीं करवाया, अब वो कीटाणु बन गया रूट कनाल, आपने वो स्टेज पे भी नहीं करवाया, या फिर आपको मालूम नहीं पड़ा और आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया कि मुझे तो कुछ हर्ट नहीं हो रहा, फिर वो गया इम्प्लांट में और वो महंगा होते गया। तो अगर आपने इग्नोर किया है इतने सालों तक, उसके कारण ये महंगा है। डेंटिस्ट्री इंडिया में सबसे सस्ती है। यूएस यूके में लोग यहाँ आके ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, चले जाते हैं, घूम लेते हैं, फिर भी सस्ता होता है। तो ये हमें पहली चीज़ समझनी पड़ेगी। दूसरी जो क्वेश्चन है उसके बारे में ये बताना चाहूँगी कि अगर आप बराबर से अपने दांतों में ब्रश करेंगे तो आप लोगों को महंगा नहीं लगेगा डेंटल ट्रीटमेंट। पहले के ज़माने में, मतलब आज से 5 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो एक ब्रेसेस आते हैं, अलाइनर्स बोलते हैं उन्हें, हम 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख के नीचे नहीं कर पा रहे थे जी। पर आज वही चीज़ हम 50,000 से 80,000 के बीच में ख़त्म कर सकते हैं। तो एडवांसेस के कारण बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स भी आ गए हैं एंड डेंटल ट्रीटमेंट और सस्ता होते जा रहा है। हमने ब्रेसेस की बात करी थी, और ब्रेसेस नाम सुनते ही हर किसी के दिमाग में एक ही चित्र उभरता है, एक कोई भी एक व्यक्ति जिसके दांतों में स्टील के कुछ तार बंधे हुए रहते हैं और वो उसकी अपीयरेंस भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं मानी जाती देखने से, अगर हम बात करें, हालांकि वो हमारे दांतों के क्योर के लिए ही होता है। तो उन ब्रेसेस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ऑर्थो स्क्वायर के बारे में। क्या है ये ऑर्थो स्क्वायर और इसका विजन कैसे आपके दिमाग में आया? ऑर्थो स्क्वायर एक डेंटल चेन है और आज जयपुर में एक 125th ब्रांच हमने खोली है जी। मेरे दादा जी रामदास जी राठी, वो माहेश्वरी स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं अपने जयपुर में, और मेरे बड़े पापा किशन जी राठी और मेरे पापा मधु जी राठी और मेरी माँ मीना राठी ने बहुत मेहनत करके मुझे इस पोजीशन पे लाया कि मैं इस सर्विस को एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बना सकूं। जी। पहली बात। दूसरा, दांत का जो ट्रीटमेंट है आपकी बॉडी के ट्रीटमेंट जैसा है। आप हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, आइज़ के लिए आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, दांतों में भी ऐसे 9 प्रकार के स्पेशलिस्ट हैं। हमारा विजन ये है कि आप 360 डिग्री डेंटल केयर को एक ही रूफ के अंडर ले आइए। यहाँ पर हर एक काम एक स्पेशलिस्ट करते हैं और उस जैसे डेंटल इम्प्लांट इम्प्लांटोलॉजिस्ट करेंगे, ब्रेसेस स्पेशलिस्ट करेंगे, वो एक है। और मेरा विजन है कि टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर कुणाल शेठ ऑर्थो स्क्वायर को ले जा पाए। नेक्स्ट 4-5 सालों में 500 और ब्रांचेस खोलने का विचार है। जयपुर में पहली आई है और 5-6
आ जाएंगी। जी बिल्कुल रिद्धि जी, जैसे आपने बताया कि कई 9 प्रकार की ऐसी चीज़ें जो ऑर्थो स्क्वायर के अंदर आप लोगों को इसकी सर्विस दे रहे हैं, जैसे रूट कैनाल का हो गया, इम्प्लांट्स का हो गया, क्राउन एंड कैप्स का हो गया, इनविजिबल अलाइनर्स, इसके बारे में भी आपसे पूछूंगा, एडवांस डेंटिस्ट्री, ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस और पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। तो इनविजिबल अलाइनर्स और ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? पहले ब्रेसेस को बच्चों के लिए माना जाता था जी। और 12 साल से लेकर 18 साल के बच्चे उन्हें लगवाते थे जी। क्योंकि हमारी नॉलेज नहीं थी। तो जब दांत टेढ़े मेढ़े हैं उसके कारण सफाई नहीं हो पाती और दांतों में कीड़े लग सकते हैं। जी। ये चीज़ें पेरेंट्स को नहीं पता थी और बहुत सारी ऐसी एक जनरेशन है जिन्होंने दांत सीधे नहीं करवाए हैं या उनके दांतों में गैप्स है और उनको बंद करवाना चाहते हैं, पर अब वो ब्रेसेस नहीं पहन सकते हैं। तो ये एक प्लास्टिक की ट्रेज होती हैं जो इनविजिबल होती हैं, हर 15 दिन में उन्हें चेंज करना होता है। इन्हें कहते हैं इनविजिबल अलाइनर्स। हम फ्लेक्स अलाइन इनविजिबल अलाइनर्स देते हैं और उन्हें ऊपर और नीचे पहनने से धीरे 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 आपके दांत लाइन में भी आ सकते हैं या फिर आपके दांतों का गैप बंद भी हो सकता है। जी। और ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ब्रेसेस जो है वो दांतों के ऊपर लगते हैं। जी। वो आपने स्टील के देखे होंगे, वो सिरामिक भी हो जी। सकते हैं और दांतों की अंदर की तरफ से भी लग सकते हैं, जिन्हें बोलते हैं लिंगुअल ब्रेसेस। जी। इन दोनों प्रकारों का, इनविजिबल अलाइनर्स या फिर ब्रेसेस, इन दोनों का एक ही मकसद है, आपके दांतों को सीधा करके लाइन में लाना कि आप उसको मेंटेन अच्छे से कर सकें। जी बिल्कुल रिद्धि जी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि जैसा कि आपने भी बताया कि आजकल जो पुराने समय में जो बत्तीसी या फिर एक टूथ डेंचर लोग बाग पहनते थे, उसका भी एक एडवांस टेक्निक आ गया। अब एक एक दांत को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, हमारा पूरा टूथ डेंचर हम बना सकते हैं, वो पुराने ही दांतों की तरह काम करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात रिद्धि जी ये देखने वाली है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी मदर ने भी ये करवाया है, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग है। क्या अब ऐसी कोई एडवांस टेक्निक आई है जो इस टाइम को कम कर सके और बहुत जल्दी पेशेंट इस सुविधा का भी लाभ उठा सके? ऑर्थो स्क्वायर डेंटल क्लिनिक में हम 2 प्रकार के डेंटल इम्प्लांट्स करते हैं। एक जिसे बोलते हैं इमीडिएट लोडिंग, जी। और ये इम्प्लांट्स डाल के 3 दिन में से 5 दिन के भीतर आपको पूरी के पूरे दांत फिक्स हो सकते हैं। जी। तो ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है जी। कि हम 3 से 5 दिन में आपको फिक्स टीथ दे सकते हैं। जी। रही बात दूसरे इम्प्लांट जो आपकी मम्मा ने करवाए हैं, जिन्हें बोलते हैं डिलेड इम्प्लांट्स, जी। उनका मकसद क्या होता है कि वो हड्डी का पार्ट बनना चाहते हैं। जी। जैसे आपको फ्रैक्चर हो गया तो फ्रैक्चर हीलिंग के लिए आपको प्लास्टर लगता है, जी। जो 1.5 महीने से लेकर 2 महीने तक होता है, पर मुंह में प्लास्टर नहीं लगा सकते। तो इसीलिए इम्प्लांट के लिए 2 से 2.5 महीना रुकना पड़ता है। जी। अगर हम डिलेड सिस्टम के साथ जाए, उन इम्प्लांट्स की डिजाइन में ही फर्क है, बट हाँ ये सर्विस अवेलेबल है। आप 3 दिनों में भी दांत पूरे फिक्स करवा सकते हैं। जी बिल्कुल रिद्धि जी, और ये तो रही इम्प्लांट्स की बात, और आपने शुरुआत में ही बता दिया कि दांतों का जो रोग है वो खर्चीला होता है आपके इग्नोरेंस की वजह से। अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे या जो आपने बताया कि साल में एक बार अपने डेंटिस्ट के बाद आप रेगुलर चेकअप के लिए जाएंगे, तो हो सकता है बहुत छोटी सी चीज़ हो जो आप उसी समय सही कर सकते हैं और वो बाद में बड़ा ना बने। अब यही सारी चीज़ें हैं, और जैसे कि आपने ऑर्थो स्क्वायर के बारे में भी बताया, उसमें इम्प्लांट्स के बारे में बताया, क्राउन एंड कैप्स के बारे में बताया, एडवांस डेंटिस्ट्री और पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में क्या कुछ ऑर्थो स्क्वायर में इसका ट्रीटमेंट है? जो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें बोला जाता है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट। वो आपके बच्चों के लिए स्पेशली 3 साल डेंटिस्ट्री के बाद पढ़ाई कर कर आते हैं। ये आपके बच्चों को डर लगता है जी, और वो बच्चों को काम करके उनका सारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि फ्लूराइड ट्रीटमेंट हो गया, उससे क्या होता है कि बच्चों के दांतों की जो ऊपर की परत है वो बहुत स्ट्रांग बन जाती है। जी। रही बात जैसे अब पहले हम माप लेते थे, पूरा ऐसे मिक्स करके मुंह में डाला, बहुत लोगों ने शायद वो एक्सपीरियंस भी किया होगा। अब जमाना हो गया है डिजिटल इम्प्रेशंस का। कैमरा है छोटा सा,
आपके मुंह में जाएगा और आपके पूरे मुंह का एक 3D मॉडल, कंप्यूटर मॉडल क्रिएट कर देगा। जी। तो डेंटिस्ट्री अब वहां पहुंच गई है। वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपका, चाहे कैप बनाने का हो, अलाइनर बनाने का हो, डेंचर बनाने का हो, या आपके बच्चों का पूरा चेकअप करने का हो, ये सारी जो चीजें हैं आज डिजिटलाइज भी हो गई है। तो डेंटिस्ट्री इन इंडिया इज आज देश की सबसे बेस्ट, या फिर आप माने तो पूरे विदेश की, पूरे वर्ल्ड की बेस्ट डेंटिस्ट्री आज इंडिया में प्रैक्टिस होती है। और क्या ये पेन कम भी है इस पूरे इलाज प्रोसीजर में कैसा है कि मैं तो ये कहूंगी कि नो पेन नो गेन जी। हाँ, क्योंकि दांत का दर्द ऐसा है कि वो बहुत ऐसे स्ट्रक्चर्स के पास में है कि हेडेक्स वगैरह हो जाती है। बट आज एडवांसेस के कारण डेंटिस्ट्री बहुत पेनलेस हो चुकी है। जी। सो इट इज़ वेरी पेनलेस। यस, बिल्कुल रिद्धि जी, एक आखिरी सवाल या फिर सजेशन आपकी तरफ से हमारे सारे व्यूअर्स को, जो तमाम जो बातें आपने कही और उसके अलावा भी अपने दांतों का वो एक बेहतर ध्यान रख सके। साल में एक बार आपको चेकअप तो ज़रूर करवाना है, और इसके अलावा और क्या कुछ प्रिकॉशन वो ले सकते हैं जो उनके दांतों की सेहत अच्छी रहे। जैसे ब्रशिंग के बारे में आपने बताया, प्रॉपर वे ऑफ ब्रशिंग क्या रहता है, उन सारी चीज़ों को मिला के फूड हैबिट्स के बारे में आपने बताया। तो जाते जाते एक मैसेज आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि उनके दांतों की सेहत बनी रहे। जो आपके दांत है, आपके मुंह में थूक जमा होता है और वो थूक में सलाइवरी अमाइलेज, लिपेज और ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे आपका कार्बोहाइड्रेट जो खाना है वो मुंह में ही पाचन शुरू हो जाता है। तो हाँ, आपको अपने दांतों का बहुत ध्यान रखना है। हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं क्योंकि हमें लगता है हार्ट बहुत ज़रूरी है जीने के लिए, वैसे ही दांत भी है। एक तो है, आप सुबह और शाम 2 बार ब्रशिंग करिए। ब्रश रेगुलर, मीडियम ये टाइप के लीजिए, बहुत हार्ड ब्रशेस ना लें, उनसे आपके दांतों में इरोजन हो सकता है। ब्रशिंग के टाइम पे मसूड़े की क्लीनिंग पे भी ध्यान दीजिए। ये तो हो गए आपके बाहर के सरफेस। अब अंदर का सरफेस भी क्लीन करिए, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों जगह पे कीड़े लग सकते हैं। उसके अलावा 2 दांतों के बीच में क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, और उसकी सफाई के लिए आती है एक डेंटल फ्लॉस। उस फ्लॉस से आप दांतों को बीच में से क्लीन कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा माउथ वॉश से क्या होगा कि जो आपके दांतों के कोई भी कोने में खाना जमा है वो निकल जाएगा। माउथ वॉश नॉन अल्कोहलिक, नॉन हेक्सिडीन बेस्ड लीजिए। आप रेगुलर सिंपल माउथ वॉश लीजिए, उससे क्या होगा कि आपकी टंग, आपके गला भी क्लीन होगा जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टंग क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। उस पर सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज बैठते हैं। जी बिल्कुल रिद्धि जी, जिस प्रकार से आपने ये सारी चीज़ें बताई, और जाहिर सी बात है कि जब तक कोई हमें टोकता नहीं है, हम शायद हमारे न सिर्फ दांतों के बारे में बल्कि हमारे किसी भी बॉडी पार्ट के बारे में हम ध्यान देते नहीं है जब तक कि एक सीवियर प्रॉब्लम ना हो जाए। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने अभी देखा, डॉक्टर रिद्धि ने भी बताया कि दांतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दांत वो ऐसी चीज़ है या वो हमारे बॉडी का वो पार्ट है जो पाचन क्रिया का सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए दांतों की सेहत का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। रिद्धि जी, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।